जनरल डेफिनेशन देखें तो ये लिंग्विस्टिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ लैंग्वेज। और लिंग्विस्टिक्स का पेपर करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जो जो इसका फार्मूला है, जो जो इसकी मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज है, आप उसके हिसाब से इसको लेके चलेंगे। अब देखते हैं कि जनरल ओवरव्यू ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है और हम इसको क्या मतलब पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स है क्या? Certainly, common people violently answer, and people have numerous misconceptions about the nature of linguistics. Most of the people ask wrong question as what are linguistics? ठीक है, linguistics हम linguistics ही कहते हैं. Let us say therefore forcibly that linguistics is not be identified with four main fields: the study of history of language और philology. ठीक है, हम इसको खाली 4 लैंग्वेज फील्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, द लर्निंग और मैनी लैंग्वेजेस और पॉलीगॉटिज्म। ठीक है, खाली चंद एक फील्ड्स नहीं है जिसके साथ हम लिंग्विस्टिक्स को अटैच करते हैं, बल्कि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म or the fields involving a scale of values such as speech training, the traditional study of grammar as carried as over the past 100 years in the most of our schools. अगर हम जो है इसको देखें फोर्सिबली कि लिंग्विस्टिक्स जो है इज नॉट बी आइडेंटिफाइड, इसको इज नॉट नहीं कहना चाहिए बल्कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द मतलब विदाउट दीज 4 मेन फील्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक्स में हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज और फिलॉजी को देखते होते हैं, फिर लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस जिसको हम पॉलीगॉटिज्म भी कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, बायोलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, कि किस तरह से हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को सीखते हैं और किस तरह से हम जो है लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से लिटरेरी क्रिटिसिज्म और अदर फील्ड्स इन्वॉल्विंग अ स्केल ऑफ वैल्यूज सच एज स्पीच ट्रेनिंग, कि हमारी स्पीच ट्रेनिंग किस तरह से होती है, बच्चा जो है वो कैसे अडॉप्ट करता है एक जबान को। और वैसे नॉर्मली हम सोसाइटी में, अब हम नॉर्मली हम एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से या तो बिलोंग करते हैं या पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड सो ऑन, जहाँ से भी, लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीखते हैं जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। तो हम किस तरह से, ये हमारी स्पीच ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं और कैसे हम लर्निंग को अडॉप्ट करते हैं। एक्वायर और अडॉप्शन में क्या फ़र्क है, लेट्स सी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ ग्रामर। ठीक है, अभी आप लोगों ने ग्रामर वैसे जनरल पढ़ी होगी कि वो टेंसेस ही होती है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ ग्रामर भी पढ़ेंगे, जो कि carried on over the past 100 years in most of our schools, कि किस तरीके से वो हमारे स्कूल्स में अडॉप्ट की जाती है। What actually linguistics is? ठीक है, एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज जो है बेसिकली उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 साउंड, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 मीनिंग। बेटा ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसके अंदर लैंग्वेज को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर हम साउंड में देखें, ठीक है, पहले लिंग्विस्टिक्स को कहा जाता था कि वो 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके इर्द गिर्द लिंग्विस्टिक्स घूमती है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली है क्या? लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली साउंड, लैंग्वेज साइंस ऑफ साउंड है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज जो है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और उसकी साउंड की मैकेनिज्म कैसी है, जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं और फोनोलॉजी कहते हैं। आप लोगों ने तजवीद के रूल कभी पढ़े होंगे अरबिक में, जब कभी कुरान पढ़ा होगा तो कारी साहब आपको कहते होंगे आइन की आवाज निकाल के दिखाएं, कॉफ की आवाज निकाल के दिखाएं, हरूफे कलकला क्या होते हैं और ये मतलब मुंह के किस हिस्से से प्रोड्यूस होता है। दैट इज बेसिकली द फोनेटिक्स। आपके बच्चे जो हैं, जब आजकल मॉन्टेसरी स्कूल्स में फोनोलॉजी जो है वो बड़ी, फोनीम्स, फोनोलॉजी, ए ब ख ड पढ़ना शुरू हो गए हैं बच्चे। व्हाट इज दिस? दैट इज बेसिकली फोनेटिक्स। ठीक है, वो आपको जो है जो साउंड्स ऑफ द लेटर्स हैं वो प्रोड्यूस करके बताते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द दिस मैकेनिज्म, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है, ये हमारा मेन। अभी जो पास्ट पेपर आया ना लास्ट, जो आपका 2019 एनुअल का पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें सारा 4 क्वेश्चन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से आए हुए। ठीक है, इवन आखिरी क्वेश्चन है फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया अबाउट द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो साउंड से रिलेटेड है, क्योंकि साउंड के बगैर आपकी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट होती है।
नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है, जिसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और सिंटेक्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी यानी कि किस तरह से वर्ड्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। सिंटेक्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस उनको कहा जाता है, कि किस तरीके से उनका सिंटेक्स फॉर्मेशन होती है एक सेंटेंस की, किस तरीके से डिफरेंट साउंड्स मिलके जो है एक मॉर्फ मिलके मॉर्फीम्स बनाते हैं, और इस तरीके से कई मॉर्फीम्स बन के किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। ये सारा कुछ हम उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं। आप लोगों के यही चैप्टर्स हैं, इसी तरह ही हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का चैप्टर है, उसके बाद आपकी फोनेटिक्स आ जाएगी, फिर फोनोलॉजी आ जाती है, फिर आपकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, फिर आपका सिंटेक्स आता है, फिर आपकी सेमेंटिक्स आती है, और फिर आपकी प्रैग्मेटिक्स आती है। और फिर लैंग्वेज के मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक वर्ड होता है उसके कई मीनिंग्स होते हैं। ये जो अभी आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, लाइक हम देखते हैं कि एक जो डॉग है उसको कई लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स है वो मीनिंग्स, लैंग्वेज के मीनिंग्स क्या होते हैं, लैंग्वेज किस तरीके से मीनिंग्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट होती है। बिकॉज लैंग्वेज इज बेसिकली द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारा मीन ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज ही है। तो लैंग्वेज के बगैर जो है हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दैट इज बेसिकली द मीन्स ऑफ जो लैंग्वेज है, हमारा जो कम्युनिकेशन का मीन है वो लैंग्वेज है। अभी हम साइंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि उसके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है। सबसे पहले आपकी फोनेटिक्स है। व्हाट इज फोनेटिक्स? मैंने जनरल व्यू तो आपको वैसे ही बता दिया, अब आपको थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो दिखा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। द स्टडी ऑफ साउंड सच दैट हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्क्राइब्ड, कि स्टडी ऑफ साउंड के किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती हैं और डिस्क्राइब होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम तजवीद के रूल पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि किस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है और मुंह के किस हिस्से से प्रोड्यूस होती है, इसका हम फोनेटिक्स कहते हैं। What is the mechanism involved in the production of the sound, rather that is the tongue, that is the teeth or anything else. फिर उसके बाद फोनोलॉजी देखते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ these sounds are arranged in a language. अब फोनोलॉजी में क्या है कि ये पहले तो हमने मैकेनिज्म ऑफ साउंड्स के कौन कौन सी मैकेनिज्म ऑफ साउंड्स जो है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, और कौन सी मैकेनिज्म है बॉडी की, यानी कि कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हैं। मैकेनिज्म मीन्स के मशीन, हमारी बॉडी के कौन सी मशीन ऐसी है, मैकेनिज्म ऐसी है, कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि साउंड की प्रोडक्शन में जो है इन्वॉल्व होते हैं। फोनोलॉजी जो है इन साउंड्स की अरेंजमेंट इन अ लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं कि फोनोलॉजी है। सच दैट साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज, कि एक साउंड पैटर्न एक लैंग्वेज का, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी आती है, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड। ठीक है, कि किस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं इन शेप्स ऑफ वर्ड्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्लिश। ठीक है, अब ये देखें किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं, यानी कि बॉय से कैसे बॉयज बनता है, यानी कि बॉय के साथ एस साउंड अगर हम ऐड करते हैं तो वो बॉयज बन जाता है। इसी तरह गर्लिश जो है, गर्ल के साथ इश ऐड किया तो वो गर्लिश बन गया। तो ये दो मॉर्फ मिलके एक मॉर्फीम बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंटैक्स आ जाता है। ये तो होगी मॉर्फोलॉजी, इज बेसिकली रिलेटेड टू द वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? साउंड फॉर्मेशन। ठीक है, कि साउंड से रिलेटेड, जैसे लैंग्वेज का मैंने कहा कि अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो नंबर 1 उसकी लैंग्वेज रिलेटेड टू द साउंड, और साउंड से क्या चीज रिलेटेड थी? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। then language related to the I think language related to लास्ट वन हमारा मीनिंग था। देखते हैं कि वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों चीजें आएंगी इसी। अब सिंटैक्स के अंदर हम देखते हैं व्हेन वर्ड्स कंबाइन टुगेदर इन अ सेंटेंस। यहाँ पे हमने कैसे क्या देखा कि वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म एन अदर वर्ड, और छोटी छोटी साउंड्स जो है वो मिलके जो है एक मतलब मॉर्फीम या एक डिफरेंट मॉर्फ्स जो है वो मिलके एक वर्ड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे
वो वर्ड्स मिलके सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंटेक्स के अंदर। तो हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन वर्ड्स कंबाइन टुगेदर इन अ, तो व्हेन सिंटेक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्ड्स मिलते हैं आपस में और एक सेंटेंस बनता है। They do so according when words combine together in sentences. They do so according to certain rules. These rules are the rules of the syntax. ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये certain rules के तहत जो है आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई भी लफ्ज उठा के और उसको कंबाइन करना शुरू कर दूंगी। These rules are the rules of syntax. इनको हम syntax के rules कहते हैं। If we want to know how sentences are formed in a language, we study its syntax. अगर हमें ये जानना हो कि सेंटेंसेस किस तरह एक लैंग्वेज में बनते हैं तो हम स्टडी करते हैं उसके सिंटैक्स को। जिन लोगों ने बीएड और एमएड किया होता है और टफल किया होता है उनको काफ़ी कुछ लिंग्विस्टिक्स का पता होता है, क्योंकि टीचिंग लाइन में आपकी लिंग्विस्टिक्स बड़ी काम आती है और आगे जाके जो स्कोप है वो भी लिंग्विस्टिक्स का है। सिमेंटिक्स देख लेते हैं। सिमेंटिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द, जो थर्ड कैटेगरी हमने लैंग्वेज की पढ़ी थी वो थी मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज के मीनिंग से क्या चीज रिलेट करती है, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, सेमेंटिक्स क्या है, नाउ वी हैव गॉट आवर सेंटेंसेस, वी शुड नो व्हाट दे मीन, द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। आपकी ये जो डिक्शनरी है, आपका थीसॉरस है, देखें ये सब किससे रिलेटेड है, ये सेमेंटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और प्रैग्मेटिक्स क्या है, द वेज इन विच कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स टू मीनिंग। और प्रैग्मेटिक्स वे कि किस तरीके से जो है, किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट के साथ उन वर्ड्स को एट्रीब्यूट कर किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसके मीनिंग के साथ। पीछे से जो हमारे सेंटेंसेस आ रहे होते हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं मीनिंग। अब आप देखें कि वही वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो विद द कॉन्टेक्स्ट जो है वो जो कंट्रीब्यूट करता है उसके मीनिंग्स को, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन इसकी जगह आपको स्टाइलिस्टिक्स करवाई जाएगी। और स्टाइलिस्टिक इज अ वेरी जो है इंटरेस्टिंग थिंग जो कि आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर्स में प्रैग्मेटिक्स के बाद एक जो है चैप्टर आपका स्टाइलिस्टिक्स का भी है। प्रैग्मेटिक्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर स्टाइलिस्टिक्स इंक्लूडेड है। सो आप लोग प्रैग्मेटिक्स नहीं करेंगे, आप लोग स्टाइलिस्टिक्स करेंगे। उसके बाद है what can you be being a linguist. A degree in linguistics can be of great value in pursuit of careers in education. अगर आप linguist बनते हैं तो being a linguist आप क्या क्या कर सकते हैं। तो in the pursuit of careers in education, publishing, media, social services, communication, computer languages, voice analysis research, communicative disorders and other language related fields. ठीक है, तो ये डिग्री है इन लिंग्विस्टिक्स जो एक ग्रेट वैल्यू इन परस्यूट ऑफ करियर्स एंड एजुकेशन, जो कि मीडिया में, सोशल सर्विसेज और ये सारी फील्ड हैं जिसके अंदर आपको जो है एज लिंग्विस्ट जो है आपको जॉब मिल सकती है। रिप्रेजेंटेटिव जॉब टाइटल्स एंड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये आपके सारे जो है आप बायलिंगुअल एजुकेशन के अंदर ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, कॉपीराइटर, एडिटर, ग्रांट प्रपोजल राइटर, इंटरप्रेटर। नॉर्मली लोग जो लिंग्विस्ट बनते हैं वो बाज़ औक़ात मिलके मोस्टली उनको एज एन इंटरप्रेटर जॉब मिल जाती है। लैंग्वेज प्लानर, लेक्सिकोग्राफर, प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर, टीचर, psycholinguist, public relations, publishing, researcher, technical writer, translator and many more. लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में इंटरनेशनल या नेशनल अगर हम जॉब्स देखें तो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड जो है वो एक वास्ट फील्ड है और वो जो इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं। इवन आपका ये जो इंग्लिश लिटरेचर की भी जो डिग्री है अगर आप उसको कंबाइन करते हैं लिंग्विस्टिक्स के साथ तो ये काफ़ी मैटर करती है, मतलब नेशनली भी इंटरनेशनली भी। लेकिन उसके साथ साथ बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो एक कोशिश होती है, रिस्क अल्लाह ताला ने देना होता है और स्किल्स आप लोगों ने खुद इम्प्रूव करनी होती हैं। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है और आप जाके इंटरव्यू दे के आते हैं तो यू वुड बी फेल। और चाहे फिर आपके 500 नंबर हैं, 550 नंबर हैं या 600 नंबर,
जो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं, जो कि ये सोच के कि शायद हमारे उन यूनिवर्सिटी से नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, आ जाएंगे, वो पास भी हो जाते हैं। इनफैक्ट बास यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं सिंध में ख़ास तौर पे, जहाँ पे जस्ट जो है पैसे दे के और चीटिंग करके और स्टूडेंट पास होता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स आगे जाके जब इंटरव्यू लेवल पे आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। अभी भी आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री इतनी ज़्यादा मैटर करती है, इतनी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है वो सही रगड़ा खा के पढ़ता है, और क्योंकि उसको रगड़ा लगा होता है तो आगे जाके अगर उससे कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको वो सारा कुछ आता होता है। तो ये होता है बेटा एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का फ़ायदा, और वो भी एक वेल रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी डिग्री बहुत मैटर करती है। पढ़ना तो हर जगह से ही होता है, लेकिन फिर देख के पढ़िए कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बड़ी काउंट होती हैं। तो बाकी और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि एमए इंग्लिश लिटरेचर में 600 नंबर भी आ जाते हैं फर्स्ट डे के चक्कर में। तो लोग फिर डबल एमए करते हैं, पहला एमए वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करते हैं और दूसरा एमए वो उस यूनिवर्सिटी से करते हैं जहाँ से वो 600 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो लोग इस तरह से भी करते हैं, लेकिन जब तक उनकी डिग्री के साथ पंजाब का ठप्पा नहीं लगा हुआ होता तो उनके वो 600 नंबर भी नहीं काउंट हो रहे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। और यहाँ का जो सेकंड डेव का स्टूडेंट, सेकंड डेव में भी जो 450 से 500 का स्टूडेंट 500 नंबर लेके स्टूडेंट पास होता है, उसके अंदर इतने स्किल्स होते हैं, उसके अंदर इतने गट्स होते हैं कि वो अपने आप को कहीं पे भी जाके जो है वो प्रमोट कर सकता है। नहीं, मेरिट बनने में यूनी काउंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब आप लोग आगे जाके इंटरव्यू देते हैं, जब आप पास होते हैं और आगे जाके फॉर एग्जांपल पीपीएससी आप क्लियर कर गए और जाके वहाँ बैठ गए हैं और आपको आता जाता फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ जाके आप पकड़े जाते हैं कि यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटीज बदनाम हो रही होती हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आया था, नंबर तो उसके इतने थे लेकिन बता कुछ नहीं पाया। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि मेरिट बनते हुए यूनिवर्सिटी काउंट नहीं होती। लेकिन और फिर आप ये देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी अगर सेकंड डे में भी उसके कम मार्क्स होते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को अमसल में एडमिशन दे देती है। तो ये होता है कि उनका क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। दैट इज द मेन थिंग। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट अपने मेन क्वेश्चन की तरफ